हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, और हम अब पढ़ते हैं 10th की साइंस। क्या पढ़ते हैं? 10th की साइंस। हमने अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है, 3rd चैप्टर धातु एवं अधातु। चैप्टर कौन सा है हमारा? धातु एवं अधातु। इसमें हम धातुओं को पढ़ चुके हैं। किसको पढ़ चुके हैं? धातुओं को पढ़ चुके हैं। जैसे धातु क्या होती हैं? वे तत्व, ठीक है, वे तत्व जिनमें चमक होती है, तन्यता होती है, ध्वनि को होती हैं, इन्हें हम धातु कहते हैं। तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए पहले से आ चुकी है। या फिर डेफिनेशन दूसरी लिख सकते हो कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी को देकर, ठीक है, क्या करती हैं? धनायन बनाने की, पॉजिटिव चार्ज बनाने की, धनायन बनाने की यानी क्षमता रखती हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। तो इस तरह से हम दो तरीक़ा से डेफिनेशन हमने दी है उसमें वीडियो में, और दो तरीक़ा से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। धातुओं के रासायनिक फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें हो गई हैं, भौतिक गुण हो गए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। क्या? धातुओं के रासायनिक गुण। तो लिखो, हेड डालो, धातुओं के रासायनिक गुण। क्या हो जाएगा? ये हमारी अगली हेडिंग क्या है? धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, अब धातुओं के रासायनिक गुण होते क्या है? ठीक है, धातुओं के गुण यानी रासायनिक गुण क्या है? वो किसी के साथ रिएक्शन करें। केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारी? जब किसी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या करती हैं? ठीक है, क्या होता है, क्या बनता है? ऐसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहली हेडिंग लिखो, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पहली हेडिंग लिख लो, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, एक तो हमें रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं हेडिंग को। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं क्या होता है जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं, यानी 2 नंबर में अलग से पूछ लेता है कि क्या होता है जब धातुएं, या करके लिख लो यहाँ पर, या करके। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीका से लिख लो, क्या होता है जब ठीक है, धातुएं, क्या होता है जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कर एक और बन सकता है। एक और क्या होता है जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है, यानी जलाया जाता है। ठीक है, दहन किया जाता है। तो ऐसे एक और बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट यानी जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो किसी टाइप से आ सकता है, लेकिन आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं? ये 2 नंबर में क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है ऐसे करके कि क्या होता है जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिख लो, जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन इन धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है ना, वो सभी की अलग अलग होती है। ठीक है, कोई वायु के साथ अधिक अभिक्रिया करती है, कोई कम करती है, कोई बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी अलग अलग वो होती है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये क्या करती हैं, जब धातुएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो पहले लिख लो, ठीक है, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया कर रही हैं, ऑक्सीजन के साथ, धातु प्लस ऑक्सीजन। एरो लगाओ, एरो के बाद लिख लो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्या बना रही है, ये धातु ऑक्साइड बना रही है। ठीक है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी धातु अब हम ले सकते हैं, धातु ले लो, ट्वाइस Mg, Mg क्या है, हमारी एक धातु है, प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, O2 के साथ अभिक्रिया करा दी। एरो लगाओ, ठीक है, एरो के बाद लिखो धातु ऑक्साइड बनाना है हमें, क्या बनाना है, तो ट्वाइस MgO, ठीक है, ट्वाइस MgO। तो इसके नाम लिखो, तो इसका नाम लिखो मैग्नीशियम, 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 ठीक है, और इसका नाम लिखो ऑक्सीजन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, इसका नाम लिखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नी, यहाँ भी एक ही मात्रा लगा दो, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाया, ये ऑक्साइड बना, ठीक है, क्या बना, ये ऑक्साइड बना। ठीक है, तो ऐसे जब धातुएं, ठीक है, जब धातुएं किसके साथ, वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जब ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जाती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक अभिक्रिया है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो वायु के साथ बहुत अधिक अभिक्रिया करती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। वो क्या करती है, जैसे ही वायु में उन्हें छोड़ो तो वो क्या करनी है, जलने लगती हैं, आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, उनकी ऊष्मा बहुत अधिक उत्पन्न होती है। तो क्या है इसमें, उन अभिक्रियाओं में, तो ये सबसे पहले लिख लो, इतना नोट करो, फिर आगे दूसरी रिएक्शन चलाते हैं। ठीक है, पहले इतना नोट करो जल्दी से, पहले नोट करो। ठीक है, अब देखो ये नोट हो गया, ठीक, अब आगे देखो, धातु ऑक्साइड बनना है। ठीक है, किसके साथ, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब लिखो अगली, के तथा Na, यानी के क्या है हमारी, सोडियम, के क्या है हमारी, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम, के क्या है हमारी, पोटेशियम। ठीक है, और यानी ये क्या है, Na, सोडियम, सोडियम, इसे क्या बोलेंगे हम, Na। ठीक है, क्या क्या के क्या है हमारी, पोटेशियम है, और Na क्या है हमारी, सोडियम है। ठीक है, जब ये दोनों वायु में खुला छोड़ देते हैं इनको, ठीक है, जब ये वायु से साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये क्या कर लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, इन्हें वायु में खुला छोड़ दो, इन्होंने रिएक्ट किया और ऊष्मा उत्पन्न की, और उससे क्या होता है, ये जलने लगती है, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है इनसे। ठीक है, तो लिखो पोटेशियम तथा सोडियम को वायु में खुला छोड़ने पर ये तेजी से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं, आग पकड़ लेती हैं, तेजी से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो ये दो धातु ऐसी हैं हमारी, दो मेटल ऐसी हैं जिनको हम जल में खुला छोड़ दें तो ये क्या करेंगी, आग को पकड़ लेंगी, यानी जलने लगेंगी। ठीक है, यानी किसमें, हम वायु में इनको खुला छोड़ देंगे तो ये क्या करने लगेंगी,
आग पकड़ लेंगी और जो जलने लगेंगी, ठीक है। इस क्रिया से बचने के लिए, ठीक है, इसमें लिखो इस आग से बचने के लिए, ऐसे लिखो आग से बचने के लिए इन दोनों धातुओं को केरोसिन, ठीक है, सुना होगा मिट्टी का तेल, केरोसिन, सॉरी, अरे क्या हो रहा है, केरोसिन ऑयल, ठीक है। कोष्टक में लिख सकते हो मिट्टी का तेल, कोष्टक में लिख सकते हो मिट्टी का तेल, ठीक है। इन दोनों को, इस आग से बचने के लिए इन दोनों धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन में रखा जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आ जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई धातुएं किसके साथ अभिक्रिया कर रही हैं, हमारी यानी वायु के साथ अभिक्रिया कर रही हैं। लेकिन धातुएं ज़्यादातर, धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इस आधार पर ये क्या करती हैं, जैसे कुछ धातुएं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन जैसे Na है और ये K है, ये बहुत अभिक्रियाशील होती है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। तो ये क्या करती है कि जैसे ही इसको वायु में छोड़ा जाता है या वायु से रिएक्ट किया जाता है तो ये जलने लगती है, जल उठती है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए इसे क्या करते हैं, हम मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं तुम्हारे, जैसे ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में बनेगा ना कि कौन सी धातुएं हैं जो केरोसिन या ऑयल में रखी जाती हैं, या फिर ऐसे आ सकता है वे कौन सी धातुएं हैं जो वायु में खुला छोड़ने पर जलने लगती हैं, ठीक है, वायु में खुला छोड़ने पर जलने लगती हैं। तो ये तुम्हारी दो धातुएं हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, अब अगली हेडिंग डालो। अगला नंबर क्या होगा हमारा, ये थी हमारी वायु से अभिक्रिया, क्या थी, वायु से अभिक्रिया, ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, जल के साथ। अब जल से अभिक्रिया करेंगी धातुएं, ठीक है। तो लिखो नंबर 2 हेडिंग डालो, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर में अलग से या करके दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्या होता है, क्या होता है जब धातुएं, क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया, ठीक है, करती हैं। तो ये तुम्हारा अलग से आ जाता है ऑब्जेक्ट में, यानी 2 नंबर में शॉर्ट नोट से ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन बना होगा, उसमें क्वेश्चन होगा जैसे टिप्पणी लिखिए, तो क्या लिख देंगे उसमें, क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। ये धातुएं क्या करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, तो क्या होगा, तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, तो धातु ऑक्साइड बनाने के साथ साथ वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ठीक है। धातु ऑक्साइड तो बनाती हैं, लेकिन उसके साथ वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन भी मुक्त करती हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें सबसे पहले जब, यहाँ लिख लो, जब धातुएं
जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, तो क्या है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं तथा H2 गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, H2 गैस क्या करती हैं, ये मुक्त करती हैं। तो देखो ये क्या है, इनमें भी, जल में भी इनकी अभिक्रिया अलग अलग होती है। ठीक है, तो पहले हमने थोड़ा लिखा, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा H2 गैस मुक्त करती है, यानी H2 जो हमारी हाइड्रोजन गैस है इसको भी निकालती हैं। ठीक है, तो रिएक्शन लिख दो, पहले रिएक्शन लिखो Mg क्या है, हमारी एक धातु है। ठीक है, तो Mg प्लस ट्वाइस H2O, यानी किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, ये जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, यानी तो जल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो H2O के बाद लिखेंगे हम, एरो लगाएंगे, एरो के बाद लिखो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती है तथा H2 गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इसका नाम लिख दो मैग्नीशियम, इसको लिख दो जल, इसको लिख दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको लिख दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या करती हैं, जब धातुएं, ठीक है, धातु के क्या करती हैं, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, यानी धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी किसके साथ अभिक्रिया थी, जल के साथ अभिक्रिया। अब ये धातुएं, हर एक धातुएं जल के साथ अभिक्रिया ज़्यादातर नहीं करती हैं, कुछ जिनकी धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है, ठीक है, वो कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ये भी अभिक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, हम पहले लिखो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पहले लिखेंगे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग डालो, ये इसकी पार्ट हो जाएंगे, इसके जल के साथ, तो इसके पार्ट हो जाएंगे। नंबर 1 ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। अब ये क्या करती है, जैसे ठंडे जल के साथ इनकी जो रिएक्शन होती है बहुत अभिक्रियाशील होती है। कौन, सोडियम और पोटेशियम बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अगर इन्हें क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो हमारी मुक्त होती है ना, उसको जला देते हैं, ज्वलनशील यानी प्रज्वलन कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें
कहते हैं ना, इसको पानी में डाला तो आग जलने लगी। तो आग जलने का अर्थ क्या है कि उससे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, वो हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करने लगती है? जलने लगती है। तो लिखो सबसे पहले, जब के तथा Na ठंडे जल के साथ, जो शॉर्ट नोट बेटा 2 नंबर में अलग से आ जाता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तथा मुक्त हाइड्रोजन गैस को, मुक्त H2 गैस लिख दो सीधे, H2 गैस को जो इनसे निकलती है ना, मुक्त हाइड्रोजन गैस को ये क्या करती है? प्रज्वलित कर देती हैं। प्रज्वलित कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देती हैं? इसको जला देती हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती हैं? जला देती है। तो लगता है, ऐसा लगता है जैसे पानी में आग जल रही हो। ठीक है, तो जैसे ये हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, जब के और Na यानी पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तथा मुक्त हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यहाँ सही से लिख दो थोड़ा, तथा H2 गैस मुक्त करती हैं, ऐसे लिखो, H2 गैस क्या हो रहा है? गैस मुक्त करती हैं, H2 गैस मुक्त कर प्रज्वलित कर देती हैं। मुक्त कर और लगा दो यहाँ, मुक्त कर प्रज्वलित कर देती हैं। यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त तो करती हैं, लेकिन उसको क्या कर देती हैं? वो आग में भप करके यानी जलने लगती है। हाइड्रोजन गैस क्या करने लगती है? जलने लगती है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया है वो लिखो, अभिक्रिया लिख लो। अभिक्रिया हो जाएगी हमारी ट्वाइस के प्लस, ठीक है, किसके साथ? जल के साथ। कौन से? जल का फॉर्मूला होता है हमारा ट्वाइस H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ट्वाइस H2O, यानी H2O होता है। तो यहाँ लगा देंगे हम ट्वाइस के OH प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस इन्होंने मुक्त की, हाइड्रोजन गैस मुक्त की, लेकिन वो क्या करने लगी? जलने लगी। ठीक है, तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ? ठंडे जल के साथ। तो ये हमेशा याद रखो कि 2 धातुएं हैं ऐसी, जो सोडियम और पोटेशियम, वो क्या करती हैं? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग डालो, गरम। ये तो ठंडा जल हो गया, अब अगली हेडिंग डालो, गरम जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये रफ करते हैं, नोट हो गया, रफ करते हैं। ठीक है, अब है गरम जल के साथ अभिक्रिया। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, गरम जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, गरम जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, गरम जल के साथ अभिक्रिया। अब गरम जल के साथ अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे ये गरम जल के साथ कौन? मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होता है ना हमारा Mg, वो बहुत कम क्रियाशील होता है, यानी कम क्रियाशील होता है। जब कम क्रियाशील होता है तो क्या करते हैं वो? हम गरम जल के साथ उसकी अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? गरम जल के साथ उसकी अभिक्रिया करा देते हैं फिर। ठीक है, तो वो गरम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? फिर हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करता है। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया किसके साथ करता है? गरम जल के साथ करता है। ठीक है, तो इसमें अगली हेडिंग डाली हमारी, तो लिखो मैग्नीशियम यानी Mg। ठीक है, Mg गरम जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, लिखो Mg गर्म जल के साथ
अवक्रिया करता है। ठीक है। मैग्नीशियम मतलब Mg किसके साथ अवक्रिया करेगा? गर्म जल के साथ। ठीक है। Mg किसके साथ अवक्रिया करता है? गर्म जल के साथ। ठीक है। क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता जो होती है, क्रियाशीलता होती है, वो बहुत कम होती है। इसलिए क्या करते हैं, वाटर को हम लोग गर्म कर देते हैं, तो ये गर्म जल के साथ अवक्रिया करता है। ठीक है। तो एक सी रिएक्शन लिख दो, Mg प्लस, ठीक है, Mg प्लस, अब क्या लिखोगे? H2O, एरो लगाओ, एरो पे लिख दो गरम। कैसा जल है ये? गरम जल है। ठीक है। गरम किया तो ये क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस, ऐसे लिखो, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ये क्या है? हमारी हाइड्रोजन गैस। इसे लिख दो मैग्नीशियम, नाम लिख दो अगर नहीं पता हो तो, मैग्नीशियम। ये हो जाएगा हमारा जल। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इंग्लिश में लिखने लगती हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और ये क्या है? हमारी हाइड्रोजन गैस। क्या है ये? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होगा? ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है। कौन सी धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में अलग से लिखने के लिए। तो ये हमारा हो गया। अब देखो अगला लिखते हैं हम। अगला है हमारे भाप के साथ अभिक्रिया होगी जल की, किसके साथ? जल के भाप के साथ अभिक्रिया। ठीक है। 3rd नंबर डालो, भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया। ठीक है। अब भाप के साथ अभिक्रिया कौन सी 2 गैसें हैं? ठीक है। तो 2 धातु कौन सी? एल्यूमिनियम और आयरन, यानी भाप। इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? जल को उबालते हैं। उबाल के साथ ये क्या करती है? भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो लिखो Al तथा Fe भाप के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं। 2 है हमारी जो भाप के साथ अभिक्रिया करके Al तथा Fe भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं? H2 गैस मुक्त करती हैं। ठीक है। तो ये है हमारा भाप के साथ अभिक्रिया। तो इनकी जैसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी धातु है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है, तो कौन सी है? Al और Fe, यानी एल्यूमिनियम और आयरन, लोहा तुम्हारा। ठीक है। ये जो 2 मेटल है, जो धातु है, 2 धातु है, वो क्या करती हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन लिख दो, ट्वाइस Al प्लस थ्राइस H2O। ठीक है। एरो लगाओगे, एरो के बाद लिख लो Al2O3, ठीक है, प्लस थ्राइस H2, यानी ये भी क्या करेंगी? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। ये भी क्या करेंगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। दूसरी रिएक्शन F वाली और लिख दो, Fe। ठीक है। Fe कितने लेंगे हम? 3 Fe प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम इसकी भी? जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। तो लिखो 4H2O। ठीक है। अब एरो लगा देंगे हम। एरो लगाने के बाद लिखेंगे Fe3O4।
Fe3O4 प्लस 4H2। यानी इसने भी क्या किया, हाइड्रोजन तो मुक्त की, लेकिन अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, ये भाप के साथ। किसके साथ, भाप के साथ। जल की जो भाप होती है उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। कौन, दो धातु ऐसी होती जो, अब ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कौन सी धातुएं हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, या फिर कौन सी धातुएं हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, या फिर कौन सी धातुएं हैं जो भाप से अभिक्रिया करती हैं, जल की भाप से अभिक्रिया करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्ट में बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा है, हो गया इतना, ये हमारा जल का पूरा हो गया, ठीक है। जल का, जो ठंडे जल से, गर्म जल से, भाप से, सभी की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब हम डालेंगे अगली हेडिंग, अगली हेडिंग डालेंगे डालो, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं। जब धातुओं की अम्ल से क्रिया, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि क्या होता है जब अम्ल, ठीक है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो या करके ये लिख लो ऐसे, क्या होता है, क्या होता है जब धातु, क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातु अब किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, अम्ल के साथ, ठीक है। कोई भी अम्ल हो सकता है, तनु अम्ल, ठीक है। तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और लवण बनाती हैं। तो लिख लो, पहले इसमें लिख दो, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं, लवण बनाती हैं तथा H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त करती हैं, H2 गैस मुक्त करती हैं। लेकिन सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, H2 गैस मुक्त करती हैं, लेकिन सभी धातुएं नहीं करती हैं, ठीक है। सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इसमें देखो Fe प्लस ट्वाइस HCl, यानी क्या करती है हम, Fe प्लस ट्वाइस HCl। HCl क्या है, हमारा अम्ल है, क्या है, हमारा अम्ल है, ठीक है। तो ये अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी हमारी, फिर बना देंगी FeCl2 प्लस H2 गैस क्या कर देंगी, ये मुक्त कर देंगी, ठीक है। तो Cl2 हमारे यहाँ पर कितने ट्वाइस है, तो यहाँ पर आ गए Cl2, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, H2, ठीक है। तो जब धातुएं क्या करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो हमारा ये क्या बन गया, लवण बन गया, क्या बन गया, लवण, ठीक है। और ये क्या बन गई, हमारी हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये था हमारा आयरन, लोहा लिख दो इसको, लोहा, ठीक है। और ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये धातुएं क्या करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और अभिक्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ठीक है। अब हमारी और भी धातु ऐसी हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। लिख लो, आगे लिखो, ये हम रब करते हैं।
कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे कॉपर लिखो, कॉपर यानी कोष्ठक में लिख सकते हो Cu, ठीक है। कॉपर को कोष्ठक में लिख देंगे Cu, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा सिल्वर, इसको लिख देंगे Ag, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा गोल्ड, इसको लिख देंगे Au, ठीक है। तो ये जो धातुएं हैं वो क्या है कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं, ठीक है। तो लिख दो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ऐसे सीधे लिख दो। अम्ल के साथ अभिक्रिया से H2 गैस मुक्त नहीं करती हैं, ठीक है। तो तुमने देखा होगा ना कि जैसे कॉपर है, सिल्वर है, हमारा गोल्ड है, तो ये नहीं है कि हर एक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करे। ये क्या है कि जैसे कोई भी धातु है तो वो क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करती है। तो ये भी ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि कौन सी धातुएं हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करती हैं, यानी H2 गैस मुक्त नहीं करती हैं, ठीक है। तो वे कौन कौन सी है हमारी धातुएं? Au यानी गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और तुम्हारा कॉपर। अब अगली हेडिंग डालो, अम्लराज, ठीक है। अब इसी पे आता है अम्लराज, ये वेरी इम्पोर्टेंट, अम्लराज, ठीक है, हर साल पेपर में देखने को मिलता है अम्लराज। इसका दूसरा नाम है एक्वारेजिया, इसका दूसरा नाम है ये अम्लराज का, ठीक है, एक्वारेजिया। तो इसे लिखो, ये है 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl किसके साथ, ये भी अम्ल है ना, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो दोनों के साथ ये क्या करती हैं, दोनों मिलकर, ठीक है, ये Au को यानी गोल्ड को गला देती हैं। सांद्र, ये इतना अनुपात ले लो, अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HCl मिलकर, यहाँ लिख लो, मिलकर गोल्ड यानी Au, गोल्ड को गला देता है, लेकिन ठीक है, गोल्ड को क्या कर देता है, ये गला देता है, लेकिन दोनों में से कोई भी Au यानी गोल्ड, यहाँ लिख दो गोल्ड, सोना, Au यानी गोल्ड के साथ क्रिया नहीं करता है, गोल्ड के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है, ये U और ये क्या करते हैं, दोनों
AU को गला देते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी AU के साथ क्रिया नहीं करता है। तो कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो वो कौन कौन सी होंगी हमारी Cu, Ag और AU, यानी हमारा कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। इनका जो अम्ल लिया जाता है 1:3 के अनुपात में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जैसे अनुपात में लेते तो HCl और सांद्र HNO3 मिलाकर गोल्ड को AU को गला देते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, गला देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई भी गोल्ड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करते, ये क्या करते हैं, उसको गला देते हैं, ठीक है।